इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन अगर है तो ये इंडिया और बांग्लादेश में इस तरह से क्यों नहीं आया जिस तरह से पाकिस्तान में आया हुआ है। कि ये करने के बाद हुकूमत सर्वाइव करेगी और खुदा ना खास्ता IMF का प्रोग्राम ना हो तो जाहिर सी बात है IMF क्लीन बिल ऑफ हेल्थ इकोनॉमी को देता है, कोई दुनिया में पैसा नहीं देगी, कोई कारोबार, कोई सुकूक बॉन्ड, कोई यूरो बॉन्ड नहीं लॉन्च हो पाएंगे। जो 2022 में कैसा होगा मुझे लगता है टफ साल होगा, अच्छा, मुश्किल साल होगा। और क्योंकि हम जैसे कि शुरू से होता है, अगर आप 50, 60, 70 साल की हमारी हिस्ट्री देख लें कि जब भी हम 4% ग्रोथ रेट से ऊपर जाते हैं तो हमारा रिवर्स गियर जो है वो लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है आने वाले साल यानी कि 2022 के बारे में। अब जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि 2021 में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के सामने 180 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में महंगाई की दर जो है करीब 12% के आसपास पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है और पाकिस्तान में भी आनी चाहिए थी, पर पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से क्रैश हो चुकी है कि $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान ने IMF के आगे सरेंडर कर दिया है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी ही जनता पर नए टैक्स लगाने पड़े हैं। दोस्तों, नए टैक्स का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में महंगाई की दर जो भी 12% तक पहुंच चुकी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, आपको याद दिलाती कि पाकिस्तान एक कंगाल देश है। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो पहले से ही बहुत कम है। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ती है तो पाकिस्तान के आम लोगों की हालत बहुत खराब होगी। इसलिए पाकिस्तान मीडिया भी अपने लोगों को यही बता रहा है कि 2021 तो गया, पर 2022 से भी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि 2022 2021 से भी ज़्यादा खराब होने वाला है पाकिस्तान की आवाम के लिए। फिलहाल इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। इस वक्त मौशी हवाले से मुल्क जिस मुश्किल में है, हम देख रहे हैं बेकाबू महंगाई, फिर बढ़ता करंट अकाउंट खसारा, फिर शरह सूद में मुसलसल इजाफा, डॉलर की हर गुजरते दिन के साथ ऊंची उड़ान। तो क्या इंडिकेशंस हैं आने वाले दिनों में या खासकर 2022 में कोई सूरत हाल में बेहतरी आएगी या यही सूरत हाल रहेगी, यही सब भुगतना पड़ेगा हमें? इन प्रिंसिपल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किसी भी सेंट्रल बैंक की तरह पॉलिटिकल प्रेशर से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आजाद होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता क्या रहा है कि हम स्टेट बैंक से हर काम लेते रहे हैं सवाए इन्फ्लेशन कंट्रोल के, और फिर हम उसी इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं कि वो नहीं हो रही। सो इन प्रिंसिपल स्टेट बैंक को तमाम तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद होना चाहिए। बहुत हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, इनके लिए भी, आइंदा आने वालों के लिए भी, कि स्टेट बैंक जो है ना, गवर्नमेंट उससे एक पैसा भी बोरो नहीं कर सकेगी। और शौकत तरीन साहब कहते हैं हमने 3 सालों में एक पैसा भी बोरो नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी कमर्शियल बैंक के पास जाएं, उनसे पैसा लें। आपको लगता है कि ये करने के बाद हुकूमत सर्वाइव करेगी और खुदा ना खास्ता IMF का प्रोग्राम ना हो तो जाहिर सी बात है IMF क्लीन बिल ऑफ हेल्थ इकोनॉमी को देता है, कोई दुनिया में पैसा नहीं देगी, कोई कारोबार, कोई सुकूक बॉन्ड, कोई यूरो बॉन्ड नहीं लॉन्च हो पाएंगे। आपको लगता है इस सूरत में फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इसको जहां जहां इंप्रूव करने की गुंजाइश है उसको तो इंप्रूव किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शायद टेम्परेरी हैं, अभी हैं, क्योंकि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स है, जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं, पाकिस्तान असल में बहुत ज्यादा आदी हो गया था स्टेट बैंक से कर्ज लेने का, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। उसको कहीं ना कहीं तो हमें रोकना है। कि जो 2022 में कैसा होगा मुझे लगता है टफ साल होगा, अच्छा, मुश्किल साल होगा। और क्योंकि हम जैसे कि शुरू से होता है, अगर आप 50, 60, 70 साल की हमारी हिस्ट्री देख लें कि जब भी हम 4% ग्रोथ रेट से ऊपर जाते हैं तो हमारा रिवर्स गियर जो है वो लग जाते हैं। हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कट करना शुरू कर देते हैं और हम स्टेबलाइजेशन पे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर बैक टू दैट रूट। तो जो 20 है वो डिफिकल्ट साल होगा, खासकर आमद। डॉक्टर साहब, जो कंसर्न है वो ये है कि ये सारी चीज़ें बजा हैं, लेकिन जिस तरीके से खुद हुकूमत मानती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हैं, प्रॉफिटर्स बैठे हैं, जिस तरह आप देख लें सामान लेके बैठ जाते हैं, हुकूमत छापे मार के निकालती है, चाहे गंदम है, सीमेंट है, चावल और चीज़ें। हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मार्केट का नहीं है, हुकूमत को लोग सीरियसली नहीं ले रहे, लोगों को डर खौफ नहीं है कि हम लोगों के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं। ये 80% से ज़्यादा जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि खुद की पैदा कर दी ये महंगाई है, जिसका हुकूमत को दूर करना है, हुकूमत को नोटिस लेना, हुकूमत का यहाँ पे फेलियर है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यकीनन मतलब है कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस की में जो इजाफा हुआ है वो तो सबको पता है, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है कि कंटेनर्स की प्राइसेस में इजाफा हो गया। जो कंटेनर जिसमें आता था अगर वो चंद $100 का होता था वो $3-4 हज़ार का मिल रहा है। तो ये सब चीजें अपनी जगह हकीकत है। फिर लेकिन मिसमैनेजमेंट भी है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, और हमारे जो रियासती इदारे हैं और हमारी जो जुडिशल निज़ाम है वो
इन लुटेरों को, जखीरा अंदोजों को, जो काला बाजार करते हैं, उनको सजा देने से कासिर है। तो ये वो होता है ना कि भाई करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ज्यादा तलखियों में इजाफा हो गया हमारी। तो इन चीजों को, अवाम के दुख दर्द को जरा सा मैनेज किया जा सकता था, मिटिगेट कर सकते थे। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि बहुत सारी चीजें जो है शौकत तरीन साहब जो फरमा रहे हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दिस गवर्नमेंट है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन बिल्ड कॉन्फिडेंस उनको ऐसे करने चाहिए कि जी गैर मुतनाज़ा शख्स स्टेट बैंक में हो, अकाउंटेबिलिटी हो रही हो, काला बाजार जो करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो। तो कुछ अगर मेजर्स लिए जाए तो गालिबन हुकूमत को भी उससे फायदा होगा, उसकी मतलब गुडविल बढ़ेगी और कुछ अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। जी सोनिया। जी साजिद अमीन साहब, अभी जिस तरह से डिस्कशन चल रही है कि 3 सालों से हम सुन रहे हैं कि ये जो महंगाई का एक अंसर है उस पर गवर्नमेंट एक तो ज़ाहिर है कहती है कि कोरोना आ गया, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स का जो भी एक फैक्टर था कि वहां जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी इसका ज़ाहिर इफेक्ट होता है। लेकिन ये जो मिस मैनेजमेंट का फैक्टर है ये कितना इफेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट को? अब 2 साल रह गए, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल नहीं है। तो ये कब इदराक होगा गवर्नमेंट को? मेरा ख्याल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ी एक हो सकता है कि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसान करने की कोशिश करती है तो वो एक पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का इशू बन जाता है। सही। जब एक मुल्क में 11.35% के करीब इन्फ्लेशन हो और जो हाई अप्स हैं वो ये कहें, ज़ाहिर महंगाई तो पहले से ही है, हम डिस्कस करते रहते हैं। अब ज़ाहिर मिनी बजट के हवाले से ऑपोजिशन भी अपना एक नैरेटिव बना रही है कि इससे महंगाई का एक और तूफान आ जाएगा और ज़ाहिर है आवाम पर असर तो पड़ेगा ही। तो सर ये अवामी जो गम और गुस्सा है वो बर्दाश्त कर पाएगी गवर्नमेंट? देखें, एक सिर्फ ऑप्टिक्स की तक बात नहीं रह जानी चाहिए, आगे भी चलना चाहिए। अभी ये बयानात की हद तक तो ये कहें कि जी 2 रुपये के टैक्सेस हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जब ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफा खोर जो है ना इसमें से डेफिनेटली बहुत कुछ लेंगे। थोड़ी सी चीज़ जब बढ़ाई जाती है तो आधे से ज़्यादा वो ख़ुद अपने तौर पे बढ़ा लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि लोग सीरियसली हुकूमत को नहीं लेते। जितने हुकूमत के स्टेटमेंट आते हैं माज़रत के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैंने नोटिस लिया, घबराना नहीं इन बातों से, और लोग जो है ना उसकी कैफियत कुछ और बन जाती है, मजाक बन जाते हैं। असल बात ये है कि हुकूमत को इस फ्रंट पे बैठ के सोचना होगा। पहले एक ज़माने में होता था शहरों में, मार्केटों में गवर्नर अपना कमिश्नर होते थे, उनको बुलाया जाता था, मजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन होता था, मार्केट कमेटियाँ होती थी, शहर के सारे लोग कमिश्नर के पास बुलाए जाते थे, हफ्ते में 2 हफ्ते में बैठ के चीज़ें तय होती थी। अब ये सब ख़त्म हो गया। सवाल ये है कि सारे लोग अगर पैसा बनाने में लग जाएँ, हर तरफ से करप्शन जो है ना, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कहते हैं, जब लाहौर गए थे थोड़ा सा पहले कहा था कि करप्शन का रेट बढ़ गया है, इसी तरह से मुनाफाखोर, नाजायज़ मुनाफाखोरों का भी रेट बढ़ गया है। तो मेरा सोनिया खदशा यह है कि ये महंगाई का तूफ़ान आएगा। अब इसको रोकना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, अब यहाँ डिपेंड करता है। ये हुकूमत का बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है, ये चैलेंज है, हुकूमत का इम्तिहान है, हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी। अब तक तो माजरत के साथ जो मैयर लिए गए वो बहुत नाकाफ़ी हैं, रिजल्टेंटली। अब जब सारी दुनिया में बात की जाती है तो वहाँ पे भी और बेशुमार सहूलतें भी हैं ना। जो इवन जो यूरोप के आप देख लें मुल्क हैं, स्पेन ले लें, जो थोड़े कंपैरेटिवली इकोनॉमी ठीक नहीं है, पोर्चुगल है, ठीक है, ग्रीस है, वहाँ पे भी आप देख लें कोई हेल्थ कवर है, कोई और इंश्योरेंस का कवर है, मेडिकल है, कोई और बहुत सारी चीज़ें हमारे भी करने की कोशिश की जा रही है। इनकम भी ज़्यादा है। अब बात यह कि भाई आपकी आप देख लें पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, पहले से कम हो गई है, $1600 तक थी, आप $1250 पे आ गई। इकोनॉमी का टोटल हुजम, ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये $325 बिलियन से ज़्यादा का था, आज ये दोबारा से $375 बिलियन पे आ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश आप देख लें 2200 अरब उनका है, आप देख लें पर कैपिटा इनकम हमारी $1200 की है, उनकी $2250 की है। तो ये वो चीज़ें हुकूमत को इस पर डेलिब्रेट एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ तकरीरों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये मसला हल नहीं होगा, कंक्रीट मेजर लेने पड़ेंगे। अदरवाइज आपने देख लिया महंगाई की बुनियाद पे आप देख लें केबी का इलेक्शन मारे गए, हुकूमत के लोग खुद कहते हैं महंगाई की वजह से। पर अगर पंजाब में इलेक्शन होगा वहाँ पे सूरत हाल होगी तो 2023 का सिनेरियो मुश्किल हो जाएगा। सामने नजर आ रहा है। साजिद अमीन साहब, कंक्रीट मेजर्स लेने चाहिए, एहतशाम साहब क्या कह रहे हैं? अभी जिस मुश्किल में हम आ चुके हैं, क्या हल है? हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल सबसे पहला जो है वो तो गवर्नमेंट को मानना चाहिए कि महंगाई एक मसला है। अभी तक लगता है वो लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं है। जब
बहुत हाईएस्ट ऑफिसेज ये कहें कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, हाँ। तो आम आदमी को लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो नॉन सीरियस है इसके ऊपर, और जो प्रॉफिटियर्स हैं उनको लगता है कि नहीं अभी भी हमारे पास मार्जिन है कि हम मजीद होल्डिंग्स कर लें, मजीद प्रॉफिट्स को बढ़ा लें। तो एक तो ये है कि इस हकीकत को मानना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी मसले को हल करने के लिए जरूरी है कि उसकी जो सही वजूहात हैं उसको जाना जाए। सॉरी, एक सेकंड जी, की जो वजूहात हैं उसको जाना जाए। तो मुझे लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट शायद एक डिनाइल के मोड में है कि ये अमेरिका में भी महंगाई हो गई है, हर जगह। देखिए, अमेरिका की महंगाई डिफरेंट है, वहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज आया है स्टिमुलस, वहां जॉब्स बढ़ रही हैं साथ साथ। पाकिस्तान में जॉब्स कम हो रही हैं लेकिन महंगाई बढ़ रही है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अगर है तो ये इंडिया और बांग्लादेश में इस तरह से क्यों नहीं आया जिस तरह से पाकिस्तान में आया हुआ है। तो उसकी जो वजूहात हैं उसको सही तरह